बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। व्यूअर्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज हम लोग फिर दोबारा से बात करेंगे DHA गुजरांवाला के टॉपिक पे, इसकी फाइल्स प्राइसेस पे, प्लॉट्स पे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है, DHA अपना नेक्स्ट बैलेट कब करने जा रहा है, और जो अभी रिसेंटली ARY लगूना DHA गुजरांवाला की जो लॉन्चिंग होने जा रही है उसके ऊपर, उसमें किन साइज़ में, किन प्राइसेस में, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो भी रिसेंटली मार्केट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है DHA गुजरांवाला में वो किस वजह से है, क्या अभी भी बाइंग बनती है या वेट करना बनता है, तो हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्राइसेस के ऊपर DHA गुजरांवाला में, तो DHA गुजरांवाला में मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कैश में है और इंस्टॉलमेंट पे है। इंस्टॉलमेंट में भी है तो 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल, जिसमें ऑलमोस्ट को अभी तक 10 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हुई हैं। जो भी कॉस्ट ऑफ लैंड है तमाम साइजेस के हिसाब से अभी तक 10 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हुई हैं। कुछ में 4 इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग में हैं, कुछ में 8 इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग में है, और कुछ में 12 इंस्टॉलमेंट्स, डिपेंड्स ऑन साइजेस के हिसाब से जो है ना वो रिमेनिंग है इंस्टॉलमेंट्स। अगर हम प्राइसेस की बात करें, सबसे पहले 5 मरला जो कैश फाइल है, जो कि इंस्टॉलमेंट में नहीं है, 5 मरला आज की डेट में जो आपको अवेलेबिलिटी है वो 42,75,000 में एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है। जबकि 10 मरला एलोकेशन की बात करें तो 63,50,000 से 63,75,000 में अवेलेबिलिटी है, जबकि 1 कनाल आपको 97,50,000 प्लस माइनस में आपको अवेलेबिलिटी होती है। अगर हम ट्रेंड चेक करें को लास्ट 1 मंथ से 1.5 मंथ से, तो ऑलमोस्ट पहले तो मार्केट स्टेबल में जा रही थी, बट जैसे ही ARY लगूना DHA गुजरांवाला आया थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिविटी आई, बट पॉजिटिविटी आने के फ़ौरन बाद ही थोड़ी सी मार्केट में जो है ना वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। द रीज़न बिहाइंड दैट के ARY लगूना अभी तक DHA ने पर्सनली खुद कोई भी एडवर्टीजमेंट ARY लगूना से रिलेटेड कोई भी नहीं की है, तो जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया कि लोगों ने अपनी फाइल्स को डिस्पोज ऑफ करके तो ARY लगूना में जाने की कोशिश की, बट वहाँ पे भी बहुत रेयर अवेलेबिलिटी आई। चूँकि वो जब सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती है। ARY लगूना में भी जो लोगों का इंटरेस्ट था ज़्यादा वो 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स में और 4 मरला विलाज में था। कमर्शियल्स में जारी सी बात है कि वो आपको बिल्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे 4 मरला की और 8 मरला की, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस थी, और जबकि अभी भी आपको अवेलेबिलिटी उसमें हो जाती है। चूँकि ये अपकमिंग विद इन अ मंथ, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 15 मार्च से पहले ARY लगूना अपना प्रॉपर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें जो भी अपना इनका इंस्टॉलमेंट प्लान है, जो लोकेशन है, सबसे बढ़कर जारी सी बात है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपसे लोकेशन की डिमांड की जाती है कि ये लोकेशन क्या है DHA गुजरांवाला के अंदर। क्योंकि अभी तक हमें भी ARY ने कोई भी लोकेशन अपडेट नहीं की है, तो हम भी आपको नहीं बता सकते। जब तक कि वो प्रॉपर अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में अपडेट नहीं देते तब तक हम भी आपको नहीं बता सकते। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 15 मार्च तक अगर वेट कर लेंगे तो लोकेशन की कन्फर्मेशन भी हो जाएगी। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में ज़रूर जाती होती है। तो सेम वही चीज़ है कि जब DHA गुजरांवाला में सेलिंग प्रेशर आया, लोगों ने ARY लगूना में जाने की कोशिश की, सेलिंग प्रेशर आया तो मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चली गई। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि DHA गुजरांवाला इटसेल्फ बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी नो डाउट के लोगों के अंदर था कि हमने 2014 से इसमें बाइंग की हुई है, अभी तक कुछ को प्लॉट्स की अलॉटमेंट होगी हुई है। चूँकि ये अपना पूरा फेज़ 1 का अभी फर्स्ट बैलेट हुआ है, अभी इसमें सेकंड बैलेट और थर्ड बैलेट रिमेनिंग में है। सेकंड बैलेट एक्सपेक्टेड है कि 2022 के अंदर ये लोग कर देंगे, बट अभी कोई भी डेट या मंथ की अनाउंसमेंट नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें फाइल प्राइसेस वर्सेस प्लॉट प्राइसेस की, फाइल प्राइस अगर आज की डेट में आप देखें तो 42,75,000 से 43 लाख इन बिटवीन में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में इन्होंने जो बैलेट किया है वो K1, K2, K3 अप टू K9 तक, प्लस C ब्लॉक के अंदर C1, C2, 3, C4, C5 में इन्होंने अपना बैलेट किया है 5 मरले का, जिसमें 8 मरला भी है और 10 मरला भी है। 10 मरले का आपको G1 और G2 में भी अवेलेबिलिटी हो जाती है, और L1 में भी 10 मरले की अवेलेबिलिटी आपको हो जाती है। 5 मरले की प्राइसेस की बात करें तो डिपेंड्स ऑन लोकेशन। चूंकि अभी तक C ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, 5 मरले की K ब्लॉक में अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन भी जो है ना वो C ब्लॉक में है, तो इसलिए C ब्लॉक की प्राइसेस थोड़ी सी हाई है एज़ कम्पेयर टू K ब्लॉक के। K ब्लॉक के अंदर भी अगर मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो 5 मरला का प्लॉट आज की रेट में एज़ कम्पेयर टू फाइल 43 लाख की, जबकि प्लॉट आपको डिपेंड्स ऑन लोकेशन 42 लाख से लेके और 50 लाख तक की अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 50 लाख में चूंकि आपके डबल कैटेगरी प्लॉट भी इसमें आ जाते हैं, मेन बुलेवार्ड आ जाता है, मेन बुलेवार्ड प्लस कॉर्नर आ जाता है, प्लस फेसिंग पार्क आ जाता है। चूंकि वो प्लॉट एक क्रीम प्लॉट होती है पूरे के पूरे फेज़ की, तो उसकी असेसमेंट कोई भी एक्यूरेट आपको नहीं दे सकता। जारी सी बात है कि वो बंदे के पास क्रीम है
वो आपसे 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी डिमांड करेगा। और अगर आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है तो आप कहते हैं कि यार ठीक है, जब एक अच्छी चीज़ है तो मैं इसके लिए 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी पे कर देता हूँ, इट डजेंट मैटर। अगर हम बात कर लें 8 मरला की, तो 8 मरला भी आपको 62, 65, 68 के बिटवीन में अवेलेबिलिटी हो जाती है, जबकि 10 मरला की प्राइस जो है, 8 मरला की फाइल्स नहीं थी इसलिए मैंने उनकी प्राइस भी डिस्कस नहीं की है। 10 मरला की फाइल की प्राइस 63,50,000 है, जबकि प्लॉट की प्राइस अगर हम बात करें G1, G2 और L1 के अंदर, G1 G ब्लॉक में चूंकि ओवरऑल डेवलपमेंट चल रही है 10 मरला में भी और कनाल में भी, तो मैं जो क्लाइंट को ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ वो G ब्लॉक ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब ऑन ग्राउंड लिटिगेशन कोई नहीं है, डेवलपमेंट चल रही है, तो इट मीन्स कि विद इन ईयर आपको काफ़ी पॉजिटिविटी उसके अंदर नजर आएगी। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट को 74 से लेके और 80 के इन बिटवीन आपको ऑप्शन जो है ना अवेलेबिलिटी हो जाती है G ब्लॉक में। C5 का जो पोर्शन है वो भी 10 मरले का, उसकी लोकेशन भी अच्छी है, वो भी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट उसमें भी चल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर जिन लोगों के पास फाइल का बजट है 63 लाख का, तो अगर उनके पास 1 मिलियन तक का बजट और एक्स्ट्रा वो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं उनको प्लॉट ही रिकमेंड करूंगा, चूंकि एक चीज़ ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है, डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है, कम से कम एक माइंड में नेगेटिविटी थॉट नहीं है कि यार पता नहीं नेक्स्ट बैलेट कब होना है, कब हमारी लोकेशन निकलनी है, कब नहीं निकलनी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास 80 तक का बजट है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि गो फॉर प्लॉट, नॉट फॉर अ फाइल। फिर लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार क्यों ना, अगर हमारे पास 80 लाख रुपए का बजट है तो हम लोग 20 लाख रुपए और डाल के तो हम लोग 1 कैनाल में चले जाएं। तो फिर मेरा हमको यही जवाब होता है कि यार अगर आप कंपैरिजन करें 10 मरला की प्राइस में और कनाल की प्राइस में, अगर आपके पास होल्डिंग पावर है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की, तो आज की डेट में जो आप 8 मिलियन अपना बाउंड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4-5 साल में आपका जो कनाल की मिनिमम प्राइस होगी उस प्राइस में आपका 10 मरला बिक रहा होता है। आप किसी भी DHO को देख लें, DHA लाहौर देख लें, DHA मुल्तान देख लें, DHA कोयटा देख लें, DHA बहावलपुर देख लें, जो 10 मरला की मिनिमम प्राइस होती है ना, वही कनाल की जो मिनिमम प्राइस है ना, उसमें आपका 10 मरला बिक रहा होता है। तो मैं कहता हूं कि नो डाउट कि अगर कनाल की आपकी लोकेशन अच्छी निकल आती है तो वो तो फिर आपकी लॉटरी है, लेकिन आज की डेट में अगर आप 10 मरला की फाइल लेने से बेटर है, मैं कहूँगा कि आप प्लॉट में चले जाएं, क्योंकि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1 कैनाल की, तो 1 कैनाल की जो आपको अवेलेबिलिटी है वो L ब्लॉक में, G ब्लॉक में और M ब्लॉक में है। M ब्लॉक में, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, चूंकि अभी तक DHA गुजरांवाला ने जो ज़्यादा बैलेट किया है ना वो आर्मी पर्सनस का किया है, सिविलियंस उसमें कुछ आप कह सकते हैं 5 to 10% सिविलियंस भी हैं, बट मेरी जो प्रिडिक्शन है कि उसमें 80 to 90% जो है ना वो आर्मी पर्सनस हैं। चूंकि आर्मी पर्सनस का M ब्लॉक में प्राइसेस लो होने की रीज़न भी यही है कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, आर्मी पर्सन डे 1 से ही वहाँ से एग्जिट लेना चाह रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी लो है M ब्लॉक में एज़ कम्पेयर टू G ब्लॉक और L ब्लॉक में। L ब्लॉक में सर आपकी कैटेगरी प्लॉट आ जाती है, 200 फीट आ जाता है, फेसिंग पार्क आ जाता है, 156 फीट रोड आ जाता है, जबकि G ब्लॉक में भी आपका 156 फीट रोड है चारों साइडों पे उसके जाए, तो G ब्लॉक भी अच्छा ब्लॉक है। लेकिन चूंकि अगर आप देखें तो आपका L ब्लॉक जो है वो नो डाउट मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, बट बहुत लिमिटेड सी आपके पास डबल कैटेगरी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी आती है। और अगर मैं 200 फीट प्लॉट्स की बात करूं तो जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन प्रिडिक्शन है कि मेरा नहीं ख्याल है कि 150 प्लस में वहाँ पे बाइंग बनती है। अगर मार्केट में नो डाउट कैटेगरी प्लॉट्स हैं, लोग बहुत एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक्स्ट्रा डिमांड अभी बनती नहीं है। जैसा कि DHA ने एक मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड आने का रीज़न भी यही थी कि DHA ने डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे लगा दिए हैं। लाहौर के अंदर कंपैरिजन करें, मुल्तान के अंदर कंपैरिजन करें, बहावलपुर के अंदर कंपैरिजन करें, तो DHA ने एक पॉजिटिव एज ये भी दिया है लोगों को जी आपने 6 साल में डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। लेकिन जब आप अपने माइंड में 6 साल का सोचते हैं तो यार 6 साल हैं, तो 6 सालों में अगर हम डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हो तो मीन्स कि DHA ने डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो एक ये भी लोगों को माइंड में नेगेटिविटी आती है कि यार 6 साल में डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, तो ये प्रोजेक्ट स्टिल अभी भी स्लो है, इसमें कोई अपकमिंग ईयर्स में पॉजिटिविटी आने के चांसेस नहीं है। 5 मरले के डेवलपमेंट चार्जेस 13 लाख रुपए, 10 मरले पे 18 लाख रुपए, जबकि एक कनाल के ऊपर 32 लाख रुपए थे, जो DHA ने अभी लोगों को रिसेंटली जो DHA ने लेटर्स डिस्पैच करने शुरू किए हैं। मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो मैं बताता था कि जी 5 मरले के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 11 लाख रुपए, 10 मरले के ऊपर 14 लाख रुपए, जबकि कनाल के ऊपर 22 से 24 लाख रुपए के इन बिटवीन DHA लॉन्च करेगा। तो मेरी भी वो प्रिडिक्शन जो कि DHA ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस 6 साल पे करके प्राइस इंक्रीज की है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक का इसमें इंक्रीज आया है। बट पॉजिटिविटी ये है कि जी आपने 6 सालों में देने हैं, एक साइड ये भी पॉजिटिविटी है, बट जब आप देखते हैं कि यार 3.2 मिलियन, 1.8 मिलियन और 1.3 मिलियन, इट्स ए ह्यूज अमाउंट कि आपने इतने हैवी डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती है। जब आपको एक चीज़ ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है, डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है, तो फिर इंशाल्लाह पॉजिटिविटी उसमें ज़रूर आएगी। कभी भी डेस्परेट होके अपनी चीज़ को, अपने प्लॉट को, फाइल को कभी भी मत डिस्पोज ऑफ करें। मैं ये आज मेरा ख्याल पिछले को 3-4 माह से मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो मार्केट में बूम आना था ना वो ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है। मेरी वीडियो लेंथी ज़रूर हो गई है, लेकिन
मैं जो ट्रू एनालिसिस है, जाहिर सी बात है मैं आपको वही प्रोवाइड ही करूंगा कि जो आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने की, वो आपकी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लें। अगर तो डीएचए गुजरांवाला विद इन अ ईयर बैलेट कर देता है, आपकी फ्लाइट को प्लॉट नंबर अलॉट हो जाता है, तो इट मीन्स आपकी लॉटरी लग गई। 2 to 3 मिलियन 4 मिलियन डिपेंड्स ऑन लोकेशन, आपकी अप्रिसिएशन हो जाएगी। अदरवाइज अपने माइंड में 2 ईयर्स का जरूर रखें। कोई भी डीएचए, आइदर से लाहौर, मुल्तान, डीएचए लाहौर का कोई भी फेज है, कोई भी डीएचए, मिनिमम 2 ईयर्स की होल्डिंग पावर रखेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज फिर आप 6 महीने बाद या 2 महीने बाद आप फिर दोबारा से सेल करने की कोशिश करेंगे तो आप लॉस में ही अपनी फाइल को बेचेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी बंदा देखें। 3 मिलियन की भी इन्वेस्टमेंट एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, मैं इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेता। तो कभी भी नुकसान में अपनी चीज़ मत बेचें। अगर आपको लगता है कि यार अगर मैं 2 लाख रुपए लॉस करके तो मैं फेज 13 में चला जाता हूँ या गुजरांवाला में चला जाता हूँ या कोयटा में चला जाता हूँ तो मेरी वहाँ से अप्रिसिएशन करेगी। अगर आप 2 साल बाद अपना वही ट्रेंड देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यार काश अगर मैं वहीं पर रह जाता तो शायद मुझे वहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल जाता। बट उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि उनकी अमाउंट डबल हो चुकी हुई है, उनको वहां से एग्जिट लेना चाहिए। एग्जिट लेके वो डीएचए फेज 13 में भी आ सकते हैं, डीएचए कोयटा में भी आ सकते हैं। ये दोनों फेजेस हैं कि जो अपकमिंग ईयर्स में अपवर्ड ट्रेंड में जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं अब आपको यहाँ पे बताता चलूं कि डीएचए गुजरांवाला में पॉजिटिविटी आने के चांसेस अब क्यों हैं, क्यों इसकी मार्केट ऊपर जाएगी। चूंकि जो अभी रिसेंटली डीसी रेट, एफबीआर रेट्स गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट की है, उसमें डीएचए गुजरांवाला के बिल्कुल भी डीसी रेट, एफबीआर रेट्स इंक्रीज नहीं किए हैं। उसमें ट्रांसफर एक्सपेंस वही सेम है जो आज से 1 हफ्ता पहले थे या 1 महीना पहले, 2 महीने पहले थे। बट तमाम डीएचएस के अंदर ब्लॉक वाइज उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंसमेंट की है। तो ये हो सकता है कि इससे मार्केट डिप आए या आप लोग सेलिंग प्रेशर आए तो उससे मार्केट डाउनवर्ड जाने के चांसेस हैं तमाम डीएचएस के अंदर। बट डीएचए गुजरांवाला के अंदर जो आज की डेट में एंड कंज्यूमर जो बाइंग करेगा या जो इन्वेस्टर बाइंग करेगा, उसको इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैं आज भी यही सजेस्ट करूंगा कि डीएचए गुजरांवाला हॉट केक है, यहाँ पे बाइंग बनती है। ओवरसीज इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, उसमें होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा है। मार्केट में प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उससे कभी भी घबराए नहीं। जैसा कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो डीएचए गुजरांवाला में भी मैं यही कहूँगा कि जी आपने घबराना नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट को जहाँ पे आपने इतना होल्ड किया है, मैक्सिमम 2 ईयर्स आप होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा उसमें रिटर्न मिलेगा। तो मेरी इस लेंथी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वंस अगेन आपको अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ। डीएचए गुजरांवाला से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।